अनीता चौधरी और अपने चैनल अनीता चौधरी लाइव न्यूज़ के जरिए एक बार फिर आपके साथ जुड़ी हूँ। और ज़्यादा वक्त न जाया करते हुए हम सीधे मुद्दे की बात करेंगे। आज बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत की। सुशांत सिंह राजपूत मामले में जैसे जैसे परतें खुल रही हैं, ये केस सुलझता हुआ भी नज़र आ रहा है और बहुत ज़्यादा उलझता हुआ भी नज़र आ रहा है। हालांकि ड्रग्स एंगल को जब सामने आया और रिया के चैट जब खुलकर सामने आ गए तो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट भी अलर्ट हो गई है और मुंबई पहुंच चुकी है। अब उसकी भी छानबीन शुरू हो जाएगी। ईडी एक तरफ मनी ट्रांजैक्शन को लेकर के छानबीन कर रही है और सीबीआई पूरे क्राइम सिचुएशन को लेकर के इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन अभी तक कोई ऐसा साक्ष्य या सबूत पुख्ता सामने नहीं आया है जिसको लेकर के जो अक्यूज्ड हैं, जो गुनहगार हैं, उनको फटाक से गिरफ्तार कर लिया जाए। जितना छोटा ये मामला लग रहा है, रिया चक्रवर्ती, शोभित चक्रवर्ती, इंद्रजीत चक्रवर्ती, संदीप सिंह, सिद्धार्थ पिठानी, नीरज और पता नहीं किनके देवेश सावंत, इस तरह के नाम लगातार जुड़ते जा रहे हैं। तकरीबन 20 नाम हैं जो पूरे सामने में फ्लोट कर रहे हैं और लग रहा है कि इन लोगों ने कोई कॉन्स्पिरेसी की और सुशांत का खात्मा कर दिया अपने फ़ायदे के लिए। एक ड्रग्स का धंधा चल रहा था जो शायद सुशांत को रास नहीं आ रहा था और इसी वजह से सुशांत का इस तरह से अंत हुआ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। इस जैसे जैसे इसकी परतें खुलेंगी, ये केस इतना ओपन होगा कि सुशांत का जस्टिस, इंसाफ जो है वो पूरी तरह से उलझता हुआ नज़र आएगा। क्योंकि कई ऐसे नाम सामने आएंगे, मुंबई और दुबई का कनेक्शन ज़रूर सामने आएगा, आप देखिएगा। और वो धीरे धीरे सामने आने लगा है। ये जो ड्रग्स डीलिंग होती है, जिस तरह के गैर कानूनी ड्रग्स जो कि इंडिया में प्रोहिबिटेड हैं, वो दुबई से चुपके से लाए जाते हैं, मुंबई में फ्लोट किया जाता है। रेव पार्टियाँ होती हैं, उसमें बड़े बड़े अभिनेता से लेकर नेता से लेकर बिजनेसमैन सब वहाँ पे बैठते हैं और इस पार्टी का मज़ा उस ड्रग्स के साथ लेते हैं। अगर कोई न्यू कमर है तो उसको पार्टी में बुलाया जाता है एंटरटेनमेंट के लिए। ये सिर्फ लड़कियों की बात नहीं है, लड़कों को भी वहाँ इस्तेमाल किया जाता है। लड़के भी इस पार्टी में इस्तेमाल होते हैं, जो स्ट्रगलर होते हैं उनको बुलाया जाता है और उनके साथ क्या कुछ नहीं होता है जिसको आप इमेजिन नहीं कर सकते। लेकिन ये स्ट्रगलर होते हैं, इनके अंदर में चाहते होती हैं, जिसकी वजह से ये कुछ चीज़ों को इग्नोर करते हुए चाहते हैं कि ठीक है अगला मौका मिल जाए और हम आगे बढ़ते हैं। ये ऐसा नहीं है कि वहीं पे मुंबई तक ही सीमित है। आप देखेंगे बड़े शहरों में खासकर ये इस तरह की चीज़ें जो हैं फ्लोट करती हैं और जो संस्था, जो इंस्टीट्यूशन ज़्यादा एथिक्स के साथ नज़र आता है, दरअसल उसके अंदर उतना ही खोखला उसकी खोखली दीवारें होती हैं। तो ये मामला कितना सुलझेगा, ये देखने वाली बात रहेगी। क्या सुशांत सिंह राजपूत के मौत को इंसाफ मिल पाएगा, ये भी बड़ा सवाल रहेगा। क्योंकि किस अंजाम तक पहुंचेगा, ऐसे कौन कौन से और चेहरे हैं जो बेनकाब होने बाकी हैं, या उनको असाइड रखते हुए, एक किनारे करते हुए इस केस को बस इस छोटे से तबके में, इस छोटे से ग्रुप के साथ डील किया जाएगा और जो बड़ी मछलियां हैं, जो बड़े चेहरे हैं, उनको सुरक्षित रख लिया जाएगा। क्योंकि एक बात साफ है कि अगर ड्रग्स डीलिंग होती है और इस कदर हो रही है, रेप पार्टियां हो रही हैं जहां प्रोटेक्शन के लिए पुलिस पहुंची होती है, सुरक्षा वहां पे इंतज़ाम पुलिस के लिए द्वारा किए जाते हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव तंत्र है उसका भी इन्वॉल्वमेंट होता है। सरकार, अगर एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व है तो सरकार से ये बात छुपी नहीं रह सकती है। और जिस तरह से इस मामले में, चाहे वो मुंबई पुलिस हो, चाहे महाराष्ट्र की सरकार हो, खासकर उद्धव ठाकरे एंड टीम जिस तरह से विचलित हो रहे थे, परेशान हो रहे थे और बार बार इसको आत्महत्या का रूप देते हुए इसमें किसी और एजेंसीज के इंटरफेरेंस को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, किसी और तरह की जांच को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और सबटाइज करते हुए इस केस को टोटली, चाहे वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो, चाहे इंसिडेंट प्लेस हो, चाहे जितने भी अक्यूज्ड जो इससे जिनके तार इनसे जुड़ते हुए नज़र आ रहे थे, उनको लीनियंटली डील करना हो, ये मुंबई पुलिस बाखूबी कर रही थी। क्यों कर रही थी, ये सवाल है। किसके इशारे पे कर रही थी, ये सवाल है। आखिर कौन फंसा हुआ है, वो कौन है? वो पेंगुइन बेबी
जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए पूरा तंत्र लगा हुआ था? ये सारे सवाल हैं जिसके जवाब आने जरूरी हैं। सिर्फ रिया की गिरफ्तारी या शौविक की गिरफ्तारी या संदीप सिंह की गिरफ्तारी या बाकी लोगों की गिरफ्तारी, ये इंसाफ नहीं है सुशांत सिंह मौत की। अगर ऐसा ही रहा तो ऐसी कई मौतें आती रहेंगी, जाती रहेंगी और पता नहीं हम अपने समाज में निष्क्रिय की तरह बढ़ते रहेंगे। इसलिए जड़ तक पहुंचना जरूरी है। वो जड़ कौन है जो इसको बढ़ावा देता है? वो जड़ कौन है जो इस तरह की बातें जब होती हैं तो उसको ख़त्म कर देता है अपने महज स्वार्थ के लिए? आखिर मुंबई और दुबई का कनेक्शन, फिलहाल हम जानते थे कि मुंबई और दुबई का कनेक्शन डी कंपनी के ज़माने में इतने घनिष्ठ थे कि बड़े बड़े नेता, अभिनेता इसके चपेट में आए थे। लेकिन अभी मुंबई और दुबई का कनेक्शन किस हद तक है? आखिर दुबई बॉलीवुड को कितना कंट्रोल कर रहा है और पपेट की तरह नचा रहा है? ये सारी चीज़ें आनी बहुत ज़रूरी है। और ये अगर नहीं आता है तो सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ नहीं मिल पाएगा। नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट पहुंच चुकी है और उस एंगल, ड्रग्स एंगल से छानबीन शुरू हो जाएगी। रिया के स्टेटमेंट आए दिन बदलते रहते हैं। अभी एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत दिमागी तौर पे, जहनी तौर पे वो बीमार थे। डिप्रेशन की बात तो वो बार बार कर ही रही थी। वो क्लस्ट्रोफोबिया की बात कर रही हैं। लेकिन उसके बाद एक वीडियो वायरल होता है। अंकिता लोखंडवाले जो है वो वीडियो शेयर करती हैं सोशल मीडिया पे, जो कि उनकी पूर्व गर्लफ्रेंड हैं, और उसमें सुशांत सिंह राजपूत फ्लाइट चलाते हुए नज़र आ रहे हैं, हंसते हुए नज़र आ रहे हैं, मज़े करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई भी ऐसा वीडियो सामने नहीं आया जिसमें सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेस्ड या जहनी तौर पे बीमार नज़र आ रहे हों। रिया चक्रवर्ती का झूठ पे झूठ जो बोलना है वो लगातार जारी है। रिया चक्रवर्ती और संदीप सिंह दोनों ये कह रहे थे कि मैं एक दूसरे को नहीं जानता। संदीप सिंह से पूछा गया तो बोले कि नहीं, मैं रिया चक्रवर्ती को नहीं जानता। रिया चक्रवर्ती ने कहा कि नहीं, मैं संदीप सिंह को नहीं जानती। लेकिन रिया चक्रवर्ती की गाड़ी आखिर संदीप सिंह के यहाँ क्या कर रही थी? उस गाड़ी में रिया गई थी, क्यों गई थी, क्या वजह थी? ये सुशांत की मौत के बाद की घटना है कि जब रिया अपनी गाड़ी से संदीप सिंह के यहाँ गई थी और संदीप सिंह के घर के सामने उनकी गाड़ी खड़ी थी। तो आखिर क्या करने गई थी रिया? उनकी गाड़ी वहाँ क्यों खड़ी थी? ये सारे सवाल हैं जिसके जवाब आने बाकी हैं। जब जवाब आएगा तो जैसे जैसे परत खुलेगी, उम्मीद है कि जितनी भी एजेंसियां इसमें लगी हुई हैं वो ईमानदारी के साथ, बिना किसी चीज़ को छिपाए हुए, बिना किसी की आइडेंटिटी को छिपाए हुए, वो सारे जो तथ्य हैं वो पब्लिक के सामने रखेंगे। क्योंकि इंसाफ का इंतज़ार आज सिर्फ सुशांत के परिवार को नहीं है बल्कि पूरे देश को है। इस बीच में सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने ये कह दिया है कि रिया धीरे धीरे ड्रग्स देकर मेरे बेटे पे कंट्रोल कर रही थी, उसकी हत्यारी है रिया, इसलिए जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार किया जाए। इस बीच में रिया चक्रवर्ती टैंट्रम, एक नाटकीय ढंग से एक वीडियो रिलीज़ करती हैं और कहती हैं कि मेरे परिवार को जान का खतरा है क्योंकि हम इस तरह से घिर जा रहे हैं। और छोटा सा वीडियो एक शेयर करती है जिसमें मीडिया उनके पिताजी से सवाल पूछ रहा है। बहुत मामूली सा वीडियो है। मीडिया कोई उनके पिताजी को मारने वाला नहीं है, कोई उनको परेशान नहीं करने वाला है, उनको बस कॉपरेट करने की ज़रूरत है। लेकिन उन्होंने एक नखरे दिखाते हुए उन्होंने अपना वीडियो जारी किया और उसका नतीजा ये मिला कि मुंबई पुलिस तुरंत उनके टैंट्रम को बर्दाश्त करते हुए, उनको टैंट्रम को अपने सर पे उठाते हुए उनको प्रोटेक्शन देने पहुंच गई। तो ये सारी चीज़ें हैं। आखिर मुंबई पुलिस को रिया इतनी अच्छी, इतनी सीधी, इतनी साफ़ सुथरी क्यों नज़र आ रही है कि उसके बचाव में मुंबई पुलिस कुछ भी करने को तैयार है, जबकि जो सामने तथ्य आ रहे हैं वो कुछ और ही दास्ता बयां कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं जिसको कि देख करके ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे तार जो हैं वो एक दूसरे के साथ उलझे हुए हैं और जैसे जैसे ये इन गांठों को खोला जाएगा, कहीं ना कहीं सुशांत की मौत के तार जो हैं वो ना जाने कितने बड़े बड़े लोगों के साथ जुड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे एजेंसीज और सरकार का दायित्व बनता है कि जिन बड़े बड़े लोगों के साथ वो तार जुड़े, अगर क्राइम को जड़ से मिटाना है तो उस तार के पहुँच को लोगों तक दिखाना होगा, बताना होगा कि हम किसी के लिए भी सरकार और जो इंसाफ है इस देश का वो झुकता नहीं है, वो छिपाता नहीं है। चाहे व्यक्ति कोई भी हो, अगर वो गुनहगार है तो उसको सज़ा ज़रूर मिलती है।
आज के इस बातचीत में बस इतना ही, लेकिन अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर करें, साथ ही लाइक भी करें, और लगातार ये जुड़ाव बना रहे इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। अपना सुझाव ज़रूर दें, अपनी राय हमारे साथ साझा करें कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।